हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों ये है मेरे किचन का फ़ैन। आप देख पा रहे हैं ये कितना ज़्यादा गंदा है, क्योंकि किचन में अक्सर जो है ऑयल वगैरह जो हम खाना बनाते हैं वो सब इसी में चिपकता है। तो ये जो सोल्यूशन आपने देखा कटोरी में, इसे हम घर पे बनाएंगे। ये सोल्यूशन जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपका जो पंखा भी आपने देखा एकदम नए जैसा निकल आएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह ये पंखे को साफ़ करना है। एकदम ईजी हो जाएगा। 15 मिनट में आप अपने घर का जो किचन का फ़ैन है उसे, या फिर आप एग्जॉस्ट फ़ैन को भी इसी तरीके से साफ़ कर सकते हैं, या कोई और भी ऐसी चिपचिपी गंदी आपके घर में चीज़ है जिसे आपको लगता है कि वो नॉर्मल ऐसे कपड़े से नहीं साफ़ हो रही है, तो उसे आप इस सोल्यूशन, इसको एक ख़ास सोल्यूशन की ज़रूरत होती है जिससे जो ये चिकनाई और ये जो पीलापन आ जाता है प्लास्टिक में, ये आपका चला जाएगा, एकदम सफ़ेद हो जाएगा। इस सोल्यूशन से आप स्विच बोर्ड्स को भी चमका सकते हैं। इसी तरीके की कोई दूसरी चीज़ जो भी है उसे आप साफ़ कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा पंखा जो है, इसे हम पहले खोल लेंगे। ये ऊपर की जो जाली होती है इसे खोल लीजिए। अब देखिए ये पंखे यानी जो ब्लेड्स हैं बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं और ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा भी है, हाथ से छूने में बहुत चिपचिपाहट है इसमें। चलिए सॉल्यूशन बना लेते हैं। पहले एक कटोरी लेनी है, इसमें वाइट विनेगर लेना है आपको। वाइट विनेगर मस्ट है, लेना ही लेना है आपको इसमें, और ऑलमोस्ट सभी के घर में होता है। नहीं है तो मंगा के रख लीजिए, छोटी बॉटल भी आती है इसकी, 25-30 रुपए की मिल जाएगी और हमेशा के लिए हो जाती है। चाइनीज़ वगैरह बनाने में ये विनेगर इस्तेमाल होता है। लगभग मैंने 20 ml के जितना ले लिया है यहाँ पे ये विनेगर, या 4 से 5 चम्मच। इसमें डाला है आधा बड़ी चम्मच खाने वाला सोडा, जिसे बेकिंग सोडा बोलते हैं। सोडा बहुत ही अच्छा क्लीनर होता है। और इसके बाद इसमें डालेंगे ये विम बार, ये डाल रही हूँ 1 टीस्पून, यानी विम जेल जिससे हम बर्तन वगैरह धोते हैं। तो अगर आपके पास ये विम जेल नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ सोडा ले सकते हैं, और आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपने और क्या क्या। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें आपने सोडा और विनेगर को छोड़ के जो भी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं, अगर वो आपके पास हैं तो डालिएगा, अदरवाइज़ मत डालिए। आधा चम्मच उसमें मैंने अभी नमक डाल दिया है, यानी पहले डाला विनेगर, फिर डाला सोडा, फिर डाला विम जेल, फिर डाला मैंने नमक। ये चारों चीज़ों को हम अच्छे से घोल लेंगे और बस इसे तुरंत ले चलेंगे, इसे हम अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू का रस ले सकते हैं। 2 नींबू को निचोड़ लीजिए, वो भी बहुत ही अच्छा जो है क्लींजर का काम करता है। सोडा तो वैसे भी चमकाने के काम में भी आता है, यानी ज्वेलरी वगैरह, यानी आप जो सिल्वर है। यहाँ आपने देखे मैंने छिलके लिए हुए हैं, यानी कि नींबू निचोड़ने के बाद जो बचते हैं जिसे हम फेंक देते हैं, तो वो भी आप इसमें ले सकते हैं। तो मैंने ले लिए हैं क्योंकि मेरे पास पड़े हुए थे। नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर पुरानी टूथब्रश भी आप ले लीजिएगा। तो अब हम सबसे पहले नींबू को डिप करेंगे उसी सॉल्यूशन में, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और नींबू के सॉल्यूशन से ही इसे हमें जो है हल्के हल्के हाथों, सबसे पहले तो आपने करना ये है कि जो ये सॉल्यूशन बनाया है इसे पूरे पंखे में हल्के हल्के हाथों से अप्लाई कर देंगे। यानी कि ऑलमोस्ट कोशिश करेंगे कि ये जो मैल जमा हुआ है ये मैल गीला हो जाए। और थोड़ी जब तक हम बाकी जगह लगाएंगे, तो जहाँ पर हम लगा चुके हैं ये चीज़ें धीरे धीरे मैल को ये सॉल्यूशन काटेगा, यानी गलाएगा। तो नींबू से रगड़ सकते हैं आप, इस किसी रुई से या कॉटन के कपड़े से भी लगा सकते हैं, टूथब्रश से भी लगा सकते हैं, सिंपल जिससे आप बर्तन मांजते हैं बार जो होता है, स्क्रब होता है, उससे भी लगा सकते हैं। जो ग्रीन वाला स्कॉच आता है, स्कॉच ब्राइट जो होता है, उससे भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि बहुत ज़्यादा आपने इसमें अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फ़ैन है, इसमें वायर वगैरह कनेक्टेड है। तो आपको ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा एक्सेस ये, क्योंकि बहने लगेगा फिर नीचे से, ज़्यादा अगर हो जाएगा तो वो आपको ध्यान देना है। हल्के हल्के हाथों से जब आप इसे रगड़ेंगे, 1-2 मिनट बाद जब सारे पंखे में से लगा लेंगे तो आप देखेंगे कि ईजिली निकलने लगा है। और जो सॉल्यूशन बनाएं वो आप इस हिसाब से बनाएं कि आपने क्या साफ़ करना है। अगर आपको 3-4 स्विच वाला स्विच बोर्ड साफ़ करना है तो आप थोड़ा ही ये सॉल्यूशन बनाएं, 1 चम्मच सिरके से ही बनाएं। पंखा काफ़ी बड़ा है और ज़्यादा गंदा है, इसलिए जो है मैंने यहाँ पे आधी कटोरी के लगभग सॉल्यूशन को बनाया हुआ है। जब भी पंखा साफ़ करें तो वायर को, प्लग को, यानी स्विच बोर्ड में बिल्कुल भी कनेक्टेड ना रखें, बाहर निकाल लें, इसके बाद ही इसे साफ़ करें। तो देखिए जो इसका स्टैंड होता है, ये टेबल फैन है, तो इसका जो स्टैंड है ये यहाँ पे भी ये बहुत ही ज़्यादा गंदा है, पुराना पंखा है। सो इसमें सारी जगह अप्लाई करेंगे। जो हमने जाली इसकी खोल के रखी थी उसमें भी हम इसी तरीके से इस सॉल्यूशन को लगाएंगे और साफ़ करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जिस एरिया में ब्रश जो है आपके हाथ नहीं पहुँचते हैं, वहाँ पर ये पुरानी टूथ ब्रश का हमें इस्तेमाल करना है। हल्के हल्के हाथों से डिप करते जाइएगा, और जहाँ पर हमारे हाथ पहुँचते हैं, तो देखिए जो मैं ब्रश से जब यहाँ रगड़ रही हूँ, जो ब्लेड्स हैं, तो ब्लेड्स में ये ब्रश तो बिल्कुल काम नहीं कर रही है, क्योंकि गंदगी की जो कोटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा है, और ब्रश जो है इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, यानी सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं इसके, तो उससे मैल तो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। लेकिन ये ब्रश का इस्तेमाल हमें वहाँ करना पड़ेगा जहाँ पर हमारे हाथ नहीं जा सकते हैं। तो ये जो ब्लेड के पीछे वाला एरिया है अंदर का, जो यहाँ पर हम जो है ब्रश से ही करेंगे। तो ये जो बाहर का एरिया ये भी बहुत ही ज़्यादा गंदा है, तो यहाँ भी ये काम नहीं करेगा। अब यहाँ मैंने ले लिया है बर्तन धोने वाला ये जो मंजना बोलते हैं जिसे, या फिर ये जो बार है, इससे मैं रगड़ूंगी, स्क्रब करूँगी। तो इसका जो स्क्रबिंग नेचर होता है इस बर्तन बार का, इससे जो मैल है जल्दी कट जाएगा। साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें विम जेल लगाया हुआ है। अगर आपके पास विम जेल नहीं है तो जो बर्तन धोने वाला साबुन है आपका, वो ही थोड़ा थोड़ा लगाते जाइएगा। बाकी आपका जो सोडा है वो आपका इसका पीलापन दूर करेगा, चिकनाहट बिल्कुल हट जाएगी। ये पंखा साफ़ होने के बाद भी जब आप इसे टच करेंगे तो एकदम ये शाइनिंग वाला हो जाएगा, स्लिपरी हो जाएगा, यानी कि आपकी उंगलियां फिसलेंगी, इस पर चिपकेंगी नहीं। तो इस मंजने से जो मैंने ये लिया हुआ है बर्तन बार, ये जो लिया है स्कॉच ब्राइट, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, वैसे जो भी आपके घर में हो, उससे मैं इसे हल्के ही हाथों से, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ रहा है, बड़ी ही ईजिली फ़ैन जो है ये देखिए अंदर से ब्लेड्स जो हैं साफ़ हो गए हैं। तो सारे पंखे को आप उसी बर्तन वाले मंजने से साफ़ कर लीजिए। इसके बाद में कोई सूखा कपड़ा या फिर गीला कपड़ा, साफ़ कपड़ा लेना है, लेकिन पानी में डिप करके उसे फिर निचोड़ ज़रूर लीजिएगा, एकदम खूब, जितना अच्छे से निचोड़ सकते हैं उतना अच्छे से आप इसे निचोड़ डालिएगा, और फिर आप इसे पोंछिए। 2-3 कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी इसे पोंछने के लिए आपको। तो आप जो है छोटे छोटे कपड़े ले सकते हैं, जो भी पुराने कपड़े हैं, और बाद में इन्हें धो के आप फिर से इस्तेमाल में, डस्टिंग वस्टिंग के इस्तेमाल में ला सकते हैं इन कपड़ों को। तो ये जो झाग है देखिए सब जगह जो अभी लगी हुई है, इसे हम अच्छे से निकाल लेंगे। कोने कोने में हम कपड़े को किसी चम्मच में या चाकू में लपेट कर उससे पोंछ लेंगे इसे। देखिए एक बहुत हद तक दोस्तों साफ़ हो गया। आप देख पा रहे हैं पहले ये कितना पीला था, और ये अब एकदम वाइट हो गया है, बिल्कुल ये नए जैसा पंखा लग रहा है। तो अगर आपके भी घर में कुछ किचन कोई भी अप्लायंसेस इस तरीके का पड़ा हुआ है, फ़ैन जो है वो आप इस तरीके से साफ़ करके देखिए दोस्तों। और स्विच बोर्ड्स तो ऐसे चमक जाएंगे, अगर पुराने स्विच बोर्ड हैं आपके यहाँ पे, तो बहुत ही ये कमाल की जो है, जो सोल्यूशन मैंने बनाया था ना, जो ये दोस्तों बहुत ही कारगर रहता है हमेशा ही। सो आपको ये कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको कुछ इसमें सोल्यूशन में नहीं समझ आया इंग्रेडिएंट, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें रिटर्न में दे दूँगी। सो वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर ट्राई कीजिएगा जब भी ज़रूरत लगे, और मेरी वीडियो अगर आपको काम में आए, अच्छी लगे, तो कमेंट करके बताइए।